नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस, है ना। और इसमें हम लोग कहाँ तक लगाए हैं, याद है सभी को? जो पिछला लेक्चर लिए थे उसमें हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ क्या रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैक्सिमा और मिनिमा लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का। या एक लेक्चर हो गया है, एक या दो लेक्चर और लेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, है ना। और इसके बाद मैथ सेकेंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा, है ना, याद है सबको। और इसमें 3 विधि बता दिए थे, 4 विधियाँ होती हैं मैक्सिमा या मिनिमा निकालने की किसी भी फंक्शन की। 4 विधि। पहली विधि कौन सी? ग्राफीय विधि, ठीक है, या ग्राफीय विधि भी लिख सकते हैं, क्लियर। दूसरा कौन सा विधि? प्रांतीय विधि, याद है सभी को, वही बताएंगे। इस पे क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है सब इसी पे लगने वाले हैं, प्रांत वाले पे, है ना, रेंज मेथड, क्लियर। और इसके बाद तीसरा वाले पर हम 1-2 क्वेश्चन भी कराए थे। तीसरी वाली कौन सी विधि थी? मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, प्रथम अवकलज, है ना, प्रथम अवकलज क्या बोलते हैं, टेस्ट, प्रथम अवकलज परीक्षण, ठीक है। टेस्ट को हिंदी में परीक्षण बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रथम अवकलज विधि परीक्षण लिख लिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, याद रखना है। अब हम बार बार ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे FDT, क्लियर। और उसके बाद चौथा मेथड आता था, और इस पे हम बता दिए थे, कुछ क्वेश्चंस बताए थे ना, याद है सभी को। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए बताए थे कि मान लो कि कोई भी फंक्शन y बराबर fx दिया हुआ है, इस फंक्शन का सबसे पहले काम करो कि f' निकालो, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव, पहला अवकलज निकालो, और निकाल के इसको 0 के बराबर करना होता है। अच्छा, ये 0 के बराबर क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ से अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर कर दें तो हमें मिलता है क्रिटिकल पॉइंट, याद है क्या मिलता है? क्रिटिकल पॉइंट C1, C2, C3 समथिंग कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। f' 0 के बराबर करने से हमको क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। और इसी क्रिटिकल पॉइंट के थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे चेक करते हैं कि फलन वर्धमान कब हुआ, ह्रासमान कब हुआ। वर्धमान से ह्रासमान हुआ है तो किस पॉइंट पे हुआ है, याद है सभी को? देखो, जैसे कि अगर हम बोलें कि C1 यहाँ पे है और इससे पहले फलन वर्धमान था, फिर फलन ह्रासमान हो गया, ये बताए थे ना, पहले वर्धमान था फिर ह्रासमान हो गया, तो इस पॉइंट पे फलन क्या है? मैक्सिमा है, याद है। और अगर बोले कि पहले ह्रासमान था फिर वर्धमान हो गया, तो इस पॉइंट पे फलन क्या है? मिनिमा है, क्लियर। ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है, ये कहीं फेल नहीं होता, है ना। तो इसको सबसे ज़्यादा ध्यान से याद रखना है। नहीं देखे होंगे आप लोग वीडियो तो पिछले लेक्चर में जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। और इसके बाद चौथा है हमारे पास द्वितीय अवकलज अनुप्रयोग परीक्षण, ठीक है, द्वितीय अवकलज परीक्षण, जिसको हम पढ़ेंगे आज, है ना। ये क्या होता है द्वितीय अवकलज परीक्षण? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, SDT, क्लियर। तो ये तो तीनों हम लोग पढ़ लिए, तीनों पे कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्वितीय अवकलज परीक्षण, और देखेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज पाएंगे, और जल्दी प्रयास करेंगे कि एक्सरसाइज भी खत्म हो आप लोग का, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं आज हम लोग चौथी विधि। विधि नंबर 4, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अच्छा देखो, अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं तो इसके लिए भी सबसे पहली बात कि हमको तो फलन की ज़रूरत है, y = fx। मान लो ऐसा कोई फलन है और इस फलन को हमको जाना है सेकेंड डेरिवेटिव पे, तो क्या सेकेंड डेरिवेटिव डायरेक्ट कूद के तो जाएंगे नहीं, हमको सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो अगर मान लो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव f' आता है, तो यहाँ से हम बाबू देखो स्टेप वाइज याद रखना। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे कि f' निकालेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करने से फ़ायदा क्या होगा कि हमको यहाँ पर कुछ क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे,
याद है ना, जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के बराबर करते हैं तो हमें मिलता है कुछ क्रिटिकल पॉइंट जहां पर फलन या तो रुका होगा, नहीं तो अपना डायरेक्शन चेंज किया होगा, वर्धमान से ह्रासमान या ह्रासमान से वर्धमान, ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ से मान लो कि एफ डैश एक्स निकालें और यहाँ पर हमको 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। एक से अधिक मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 4 5 कुछ भी मिल सकता है, हम 3 लेते हैं, C1 C2 और C3। अब काम क्या करेंगे ये याद रखना, स्टेप नंबर 2 अब करेंगे क्या कि इसी फलन को y बराबर एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकाले ना, फिर इसका एक बार और अवकलन कर देंगे क्योंकि हमको जाना है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। ठीक है, तो एक बार और जैसे ही अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा कैसा फलन बाबू, मिलेगा हमको d2y बाई dx²। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, समथिंग मान लो यहाँ पर x के रूप में कुछ भी आ गया। ठीक है, तो जैसे ही d2y बाई dx निकालेंगे तो काम, अब अगला काम क्या होगा कि एक एक करके जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हैं, मतलब x के जितने भी मान आए हैं वो x के मान उठा के d2y बाई dx² की जो फंक्शन आएगा उसमें रखना है। बात समझ में आई? एक बार और समझो, एफ डैश एक्स के जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हैं उस क्रिटिकल पॉइंट को एक एक करके उठा के d2y बाई dx वाले फंक्शन में रखना है। जैसे कि मान लो d2y बाई dx² ऐसा आ गया 6x² प्लस 5x प्लस 9 है ना, समथिंग ऐसा कुछ भी आ गया, x है ना, क्लियर। तो हम करेंगे क्या, मान लो क्रिटिकल पॉइंट C1 x बराबर C1 आया तो यहाँ पर C1 रखेंगे, यहाँ भी C1 रखेंगे और यहाँ तो ही नहीं है। अगर ऐसा फलन रखने पर जाहिर सी बात है कि ये जो C1 रखेंगे कॉन्सोनेंट है और ये पूरा का पूरा एक कोई एग्जैक्ट वैल्यू देगा। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू 0 से बड़ा है, ध्यान रखना, अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू x बराबर C1 पर 0 से बड़ा हो गया, ठीक है, बात समझ में आई? अगर d2y बाई dx² x बराबर C1 पे 0 से बड़ा हो गया तो हम बोलेंगे कि जो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट x बराबर C1 है इस पर फलन क्या होगा, मिनिमा होगा, है ना, या फिर लिख सकते हैं फलन का न्यूनतम मान होगा। याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, न्यूनतम मान कब होगा, जब d2y बाई dx² x बराबर C1 पर 0 से बड़ा हो जाए। अगर 0 से बड़ा हो जाए तो C1 क्या होगा, फलन का न्यूनतम मान होगा, है ना। बात समझ में आई? क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, वेरी गुड। अब इसके बाद देखो 3 क्रिटिकल पॉइंट है ना, एक एक करके रखते हैं। अगर मान लो कि दूसरा क्रिटिकल पॉइंट रखते हैं, ऐसा दूसरा क्रिटिकल पॉइंट C2 रख दिए और C2 रखने पर जैसे ही यहाँ C2 रखे तो कुछ ऐसा इसमें काम हुआ कि यह हो गया लेस देन 0। क्या हो गया? लेस देन 0। जैसे ही लेस देन 0 हुआ तो जिस पॉइंट पे लेस देन 0 हुआ है बस उसी पॉइंट को उठाना और fx में रख देना। जिस पॉइंट पे ये फलन 0 से कम हुआ है उसी फलन को उठा के fx में रखोगे तो जो भी मान तुम्हारा आएगा वह मान मैक्सिमा होगा। इस फलन का क्या होगा? मैक्सिमा होगा। तो लिख सकते हैं क्या कि x बराबर C2 पर फलन मैक्सिमा होगा, क्लियर, या उच्चिष्ट होगा। बात समझ में आई? कुछ भी लिखो, समझने से मतलब है कि x बराबर C2 पर फलन मैक्सिमा होगा, लेकिन कब? जब d2y बाई dx² x बराबर C2 पर लेस देन 0 होगा। याद रखना यहाँ 2 स्टेप है। यह काम बस ये चेक करने के लिए होता है कि d2y बाई dx² C2 पर 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। 0 से छोटा हुआ तो अब यही नहीं लिख देंगे कि फलन मैक्सिमा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो C2 पर 0 से छोटा हुआ है ना, इस C2 को उठा के फंक्शन में रखते हैं और जैसे ही पूरा फंक्शन में रखते हैं और उसके बाद इसकी जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू मैक्सिमा होता है और इस पे वही वैल्यू मिनिमा होता है। बात समझ में आई? चलो अब इसके बाद देखो एक और पॉइंट तो है ना, एक और पॉइंट पे देख लेते हैं। मान लो कि ऐसा हो जाए, ऐसा कैसा हो जाए भाई, देखो हम किए d2y बाई dx², लेकिन हम रख दिए x बराबर C3 और C3 रखने पर हुआ क्या कि d2y बाई dx² हो गया 0। क्या हो गया? 0। तो बहुत ध्यान से बात याद रखना कि जैसे ही 0 हो गया d2y बाई dx² x बराबर C3 पर, तुरंत यह मेथड क्या हो जाएगा? फेल। बात समझ आई? मेथड हो गया फेल। d2y बाई dx² कोई भी क्रिटिकल पॉइंट रखने पर 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो मेथड हो गया फेल। अब हमको फिर जाना होगा कहाँ पे? पिछले मेथड पे।
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। अगर 0 के बराबर हुआ तो हमको फिर से जाना होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर? तो यही बोले ना कि d2y/dx मतलब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट एक जगह फेल होता है। वो कहाँ? अगर क्रिटिकल पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव 0 के बराबर हो जाए तब हम फलन का मान नहीं निकाल सकते हैं कि वह कहाँ मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो इस हिसाब से अगर हम कहें तो अगर इसको देखा जाए तो हमें पता लिख ही नहीं सकते कि ना तो फलन मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। ठीक है, ना तो फलन मैक्सिमा होगा ना ही फलन मिनिमा। लेकिन जैसे ही हम फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि फलन मैक्सिमा है या मिनिमा है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाने के लिए थोड़ा सा ग्राफ की जरूरत पड़ती है। जिस क्रिटिकल पॉइंट पे है उससे थोड़ा सा पहले वाले बिंदु को उठा के f' में रखो, है ना, और उससे थोड़ा सा बाद वाली बिंदु उठा के f' में रखो। अगर ऐसा काम करने पर फलन पहले वर्धमान से बाद में ह्रासमान होता है तो मैक्सिमा होगा, पहले ह्रासमान से बाद में वर्धमान होता है तो मिनिमा होगा। क्लियर? बात समझ में आई? तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आया ना? क्लियर है? अगर f(x) है तो f' निकालेंगे, 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट एक से अधिक निकल सकते हैं। ये तो 3 क्रिटिकल पॉइंट इसलिए दिखाए हैं ताकि समझ में आ जाए एक ही बार में कि फलन कब मैक्सिमा होगा, कब मिनिमा होगा, कब नति परिवर्तन होगा, है ना, नति परिवर्तन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों बातों को ध्यान रखना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को बना के देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। चलो नोट कर लो इसे थोड़ा सा। ठीक है, इसी की जरूरत पड़ेगी सेकेंड डेरिवेटिव में। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चन है अगर वो हमको कह रहा है कि डेरिवेटिव टेस्ट से निकालो तो ये ज़्यादा आसान मेथड होता है। 0 के बराबर टेंड करो, आराम से फटाफट निकल जाता है। लेकिन ये मेथड फेल यहाँ हो जाता है तो उसके लिए फर्स्ट पे जाना ही पड़ता है। तो फर्स्ट अगर कठिन लगे तो ये करना, लेकिन फर्स्ट कठिन नहीं लगेगा। थोड़ा सा ग्राफीय मेथड हार्ड पड़ता है जब फलन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना, साइन कॉस टेन कॉट या फिर लॉगरिथम में या फिर e⁻x में चला जाता है, तब उसका क्या ग्राफ बनाना कठिन हो जाता है। तो उसके लिए हमको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ कर लो, क्या दिक्कत है? बात समझ में आई? क्लियर है ना? चलो नोट कर लो। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। जैसे कि देखो एक फलन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू, क्वेश्चन है एक, f(x) इक्वल टू 3x⁴ प्लस 4x³। ठीक है, आगे दिया है -12x² प्लस 12। के स्थानीय, याद है ना सभी को स्थानीय भाई, स्थानीय लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। क्या था मैक्सिमा मिनिमा और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में अंतर बताए थे ना? अगर किसी एग्जैक्ट पोजीशन पे कहे तो स्थानीय मतलब किसी स्थान पे मैक्सिमा मिनिमा निकालना और किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालना, दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो स्थानीय मैक्सिमा उच्चिष्ट या स्थानीय निम्निष्ट ज्ञात कीजिए। चलो मतलब हमको मैक्सिमा मिनिमा दिखाना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और हमें फलन ऐसा दिया हुआ है। तो देखो ऐसा फलन दिया हुआ है तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर एक बात ये सोचनी होगी कि हमें दिखाना है क्या मैक्सिमा और मिनिमा। तो दिखाने के मेथड कितने? 4, ग्राफीय मेथड, रेंज मेथड, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएं तो बड़ा कठिन हो जाएगा यार, पावर 4 पावर क्यूब पावर स्क्वायर 2, है ना। और इस पे रेंज मेथड, रेंज तो दिया ही नहीं है तो लगेगा ही नहीं, और ग्राफीय मेथड तो करना मतलब समझ लो गए, है ना। लेकिन अगर हम कर लें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तो देखिए उससे आसान बन जाएगा। सबसे पहला काम क्या करो, इसका
जो एफ एक्स दिया हुआ है वो पहले तो लिख लो, 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, यही दिया है ना। हाँ चलो ठीक है, अब इसका निकालो क्या, एफ डैश एक्स, क्लियर, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा, 4×12x का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 12 हो गया। अच्छा देखो 12 कॉमन ले लिया जाए क्या, यहाँ बचेगा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। यह हो गया हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू। हमको करना क्या है, सबसे पहला काम, जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव आया हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर टेंड करना होगा। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट है ना, थोड़ा सा इंग्लिश लेते चले, कोई डाउट तो नहीं, क्रांतिक बिंदु के लिए लिख सकते हैं और फॉर क्रिटिकल पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये पूरा फलन 0 के बराबर कर दें तो ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये उधर जाएगा 0 हो गया, और फलन हमको कैसा मिल गया, हमको मिला एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, एफ डैश एक्स करेंगे भाई तो ये तो हो गया गायब ना, ठीक है, गायब हो गया भाई, क्योंकि 12 का अवकलन करेंगे तो हो गया गायब। यहाँ से मतलब x भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, x भी ले लो कॉमन, क्योंकि क्यूब वाला फंक्शन बना रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे x ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब ठीक है, चलो, है ना, कोई डाउट तो नहीं, समझ में है। 12x तीनों में से कॉमन हम ले लिए, 4×3 = 12, 3×4 = 12, 12×2 = 24, हाँ ठीक है। चलो अब यहाँ से देखो, जैसे इस क्रिटिकल पॉइंट को 0 के बराबर हम लोग करेंगे, 12x कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्लियर। यहाँ से देखो, एक तो यहाँ से x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा ये वाला फंक्शन, ये क्या बनाएगा हमको, ये हमें मिलेगा 2 पॉइंट यहाँ मिलेंगे, एक तो ऐसा मिलेगा x प्लस 2 और एक मिलेगा हमको x माइनस 1। देख लो, समझ लो इसको कैसे आया, ठीक है। 2x माइनस x हो जाएगा, तो 2x हो गया, x कॉमन लेंगे x प्लस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 पॉइंट मिला, एक तो x बराबर 0 मिल गया यहाँ से, और 2 पॉइंट यहाँ से मिले, क्रिटिकल पॉइंट बनाना है तो तीनों को 0 के बराबर करो तो हमको मिलेगा क्या, x बराबर 0, एक मिलेगा x बराबर 1 और एक मिलेगा x बराबर -2। 3 पॉइंट मिले, क्रिटिकल पॉइंट कितने मिले, 3। और ऐसा ही पिछला फलन बताए थे C1 C2 और C3 का, 3 पॉइंट मिले। करना क्या है अब क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों क्रिटिकल पॉइंट को एक एक करके उठा के सेकेंड डेरिवेटिव में रखेंगे। तो सबसे पहला सेकेंड डेरिवेटिव निकाल तो लो कि जो भी हमारे पास फलन दिया हुआ है इसको अगर फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एफ डैश एक्स को पुनः समीकरण 1 इसे बना लो ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। समीकरण 1 को पुनः अवकलन करने पर कर दो अवकलन, तो इधर हमको मिलेगा d2y/dx²। अब देखो ये लिखे चाहे ये लिखे, बतिया इज द सेम, क्लियर। d2y/dx², इधर क्या हो जाएगा, ये है ना 12×36x², ये हो जाएगा 12×2 = 24x, और इधर हो जाएगा 24, ठीक है। बस d2y/dx² मिल गया। एक एक करके तीनों मान उठा के रखते चलो और पता करते चलो कब फलन मैक्सिमा है कब मिनिमा है, बस हमारा काम हो गया खत्म, ठीक है। 2 स्टेप नंबर फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट, स्टेप नंबर सेकेंड d2y/dx पर एक एक करके सारे क्रिटिकल पॉइंट रखते चलो। तो सबसे पहले रखो d2y/dx² एट x = 0, रख लें क्या, कोई डाउट।
एट एक्स इक्वल टू 0। तो 0 पर करेंगे तो देखो जरा, ये हो गया 0, ये हो गया 0, बचा -24। कितना आया? -24 इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 हुआ तो इसका अर्थ क्या हुआ बाबू? लेस देन 0 हुआ मतलब, बोलो ना, इस क्रिटिकल पॉइंट पे ये वाला फलन मैक्सिमा होने वाला है। क्लियर? क्रिटिकल पॉइंट पे ये वाला फलन क्या होने वाला है बाबू? मैक्सिमा होने वाला है। चलो ठीक है, तो जरा मैक्सिमा यही निकाल ले, क्या एक एक करके निकाल लेते, क्या जरूरत है मतलब तीनों को एक साथ करने की। देखो d2y/dx² x बराबर 0 पर -24 है जो कि लेस देन 0 है, अतः x बराबर 0 पर फलन उच्चिष्ट होगा। अब तो ये हो गया टेस्ट कि उच्चिष्ट होगा। अब कितना होगा उच्चिष्ट मान, मैक्सिमा वैल्यू इसकी होगी कितनी, वो कैसे निकलेगा? तो x बराबर 0 उठा के फंक्शन में ही रख दो। क्लियर? तो जैसे ही फंक्शन में रखोगे तो हमें मिलेगा f(x) बराबर कितना मिलेगा भाई? 0 रखो, 0 हो गया, 0 0 12 आया। यही वाला मान हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हिंदी में क्या बोलेंगे? उच्चतम मान। ध्यान से समझना, उच्चतम मान और उच्चिष्ट होने का मतलब x बराबर 0 पर फलन उच्चिष्ट होगा, लेकिन कितना उसका उच्चतम मान आएगा यहाँ नहीं पता चला। जैसे ही वो जो फलन क्रिटिकल पॉइंट था उठा के इसमें रखे तो हमें मिल गया 12। इसका मतलब ये जो है ये फलन मैक्सिमम 12 तक जा सकता है, 12 से ऊपर नहीं, क्योंकि इसी पर 0 बन रहा है। क्लियर है ना? चलो देखो, ये तो हो गया फर्स्ट। अब दूसरा करते हैं, एक और है ना हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट, उसको भी कर लो। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे? d2y/dx² एट कहाँ पे भाई? x बराबर 1 पे, 1 पे रखो जरा, 1 रखो यहाँ पे। ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 में से 24 चला गया, गायब हो जाएगा, ये बचेगा 36। तो मतलब कि ये मिला हमको +36 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बोल सकते हैं ना, 36 मिला जो कि ग्रेटर देन 0 है, अतः है ना x बराबर 1 पर फलन क्या होगा भाई? बता दो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 हुआ ना, उससे मतलब नहीं कितना ग्रेटर हुआ, बस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमको। अगर d2y/dx² 0 से बड़ा मिल गया तो इस बिंदु पे फलन निम्निष्ठ होगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, दूसरा ये पूछता है उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए हमको फलन उठा के जो ये क्रिटिकल पॉइंट है फंक्शन में रखना पड़ता है। ठीक है, तभी मिलता है हमको। तो यहाँ से देखो f(x) कितना मिलेगा? 1 रखो जरा, यहाँ 1 रखोगे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 3 7, -12 + 12 7 आ गया। ठीक है, मतलब मिनिमा ये कहाँ जाएगा? 7 पे जाएगा। 7 से 12 के बीच में ही रहने वाला है। ये है मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में आई? सॉरी, मिनिमम वैल्यू है ना, ये क्या है? मिनिमम वैल्यू। क्लियर? 7 इसकी मिनिमम वैल्यू, 12 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, 2 वैल्यू तो मिल गई। अब तीसरा भाई ये क्यों पड़ा हुआ है, देख लेते हैं क्यों पड़ा हुआ है। किधर चेक करें? इधर कर लिया जाए। देखो, तो हम लिखेंगे क्या कि d2y/dx² एट x इक्वल टू -2 पे। ठीक है, -2 पे चेक करते हैं यहाँ पर फलन कैसा होने वाला है। देखो जरा, तो -2 रखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लियर, -2 रखेंगे 36 गुणे 4। ठीक है, कितना होगा? 36 गुणे 4 प्लस -2 रखेंगे तो 24 दूना माइनस, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, -2 गुणे 24 है ना, तो -24 -24 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब बढ़ने ही वाला है। 24 दूना 48, और वैसे भी इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 72। ठीक है, माइनस रखेंगे तो 24 दूना 48, -48 -24 -72, और साथ ही साथ ये अब घट जाएगा तो 36 चौको होता है कितना? 4 6 24, 4 3 12, 2 14। ठीक है, घटा लो, बचेगा 2, बचेगा 7, 72 बचा।
इसका मतलब वैल्यू यहाँ आ गया 72 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, फिर एक बार 0 के बड़ा मिल गया। अतः हम क्या बोलेंगे कि वह यहीं पर बस मिनिमा नहीं है, वह एक और पॉइंट है जहाँ मिनिमा हो सकता है, वो है -2, और -2 पे फलन मिनिमा मिल रहा है। ठीक है, साफ साफ क्या हो रहा है, x बराबर -2 पर फलन निम्निष्ठ हो रहा है, ये तो पता चल गया। लेकिन कितना मिनिमा हो रहा है, ये मतलब मिनिमम वैल्यू कितना है वो निकालना जरूरी है। तो ये जो वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। तो f(x) हमको कितना मिलेगा भाई, इस पॉइंट पे -2 पे, -2 के पावर 4 करेंगे तो हो जाएगा माइनस, चलो इसको थोड़ा सा लंबा इसका वो है, क्या बोलते हैं, गुणा भाग है, डायरेक्ट लिख दे, है ना, बुक में है डायरेक्टली, यहाँ पे वैल्यू है -20, तुम लोग भी देख लेना, आएगा ही -20 ही आएगा। ठीक है, कितना आ गया, -20, इसका मतलब यह एक और मिनिमम वैल्यू हमको मिल गया। ठीक है, तो देखो हम किए क्या, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसका एक मैक्सिमम मान निकालिए जो कि 12 तक जा सकता है, और मिनिमम मान इससे निकाले तो 7 तक था, लेकिन जैसे ही -2 पे रखे तो और कम हो गया मिनिमम वैल्यू, वो हो गया -20। क्लियर है, तो -20 इसका सबसे कम मान होगा और 12 सबसे अधिक मान होगा। स्थानीय की बात करें तो स्थानीय का मतलब 0 पे 12 होगा, 1 पे 7 होगा, -2 पे -20 होगा। ये अलग अलग बातें हैं, स्थानीय मान के लिए अलग अलग मैक्सिमा मिनिमा, और बस उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए सबको मिला के चेक करते हैं, जो कि अभी बताने वाले हैं। क्लियर है ना, चलो तो अब इसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आया, नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो कमेंट बॉक्स में। क्लियर, चलो ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, एक और क्वेश्चन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे, देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। ठीक है, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो जरा, मिटा दें इसे, अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि f(x) = 2x³ - 6x² + 6x + 5। ठीक है, ये फलन है, इसका भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पूछा है। ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, तो उसके लिए हमको मैक्सिमा मिनिमा एग्जाम में आए तो सबसे पहला काम ये सोचना है मैक्सिमा मिनिमा निकालना होगा। उसके लिए कौन सा टेस्ट लगाएं, 4 टेस्ट, ग्राफी, रेंज, फर्स्ट, सेकंड। तो इतना बड़ा अगर क्यूब आ जाए, स्क्वायर आ जाए, तो प्रयास किया करो कि सेकंड डेरिवेटिव लगा ले। चाहे कोई भी फंक्शन है तो प्रयास किया करो कि उसको सेकंड डेरिवेटिव आ ही जाए। जैसे ही सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे ना तो फंक्शन आसान हो जाता है मैक्सिमा मिनिमा निकालना। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना कि बस सेकेंड डेरिवेटिव निकालते समय कहीं x जो x की क्रिटिकल पॉइंट है उस पर सेकेंड डेरिवेटिव 0 ना हो जाए। अगर 0 हो गया तो पूरा काम खराब, पूरी की पूरी मेहनत खराब हो गई। क्लियर है ना, बस यही ध्यान रखना है। चलो तो अब यहाँ बनाते f(x) 2x³ + 6x² + 6x + 5। हम जानते हैं कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। चलो निकालते हैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव। सबसे पहले सेकेंड निकालने के लिए फर्स्ट तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो f' हमको कितना मिलेगा बाबू, देखो f' करेंगे तो ये हो जाएगा 6x², ये हो जाएगा -12x और ये +6। ठीक है, इतना हो गया। और कुछ कॉमन ले लो कॉमन, ये हो गया x² - 2x + 1। ठीक है, अच्छा
इसको जब तोड़ेंगे तो ये -1 x -1 दो बार मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया फलन x -1 और x -1, क्लियर। ये आ गया f डैश x। अब काम क्या करना है हमको, अब काम यही करना है कि जैसे ही f डैश x की वैल्यू एक एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गए तो उससे क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा हमको। तो लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्लियर। हिंदी में क्या लिखेंगे, क्रांतिक बिंदु के लिए, ठीक है। तो क्रांतिक बिंदु के लिए हमें निकालना है, तो हमें करना क्या होगा, f डैश एक्स को 0 के बराबर, ठीक है। f डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से ये जो इसका राइट हैंड साइड है वो भी 0 के बराबर होगा, तो इधर मिलेगा x -1 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अच्छा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई, एक ही ना मिलेगी, x बराबर 1। क्रिटिकल पॉइंट कितना मिलेगा 1, 6 हो गया 0, x बराबर 1, x बराबर 1, मतलब 1 ही मिलने वाला है। बस हो गया काम खत्म। इतना समझ में आया। जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट मिला हमें करना क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। उसके लिए हमको सबसे पहला काम सेकेंड डेरिवेटिव तो निकाल लो, है ना, निकालो भाई। f डैश एक्स कहाँ है भाई, ये वाला है, यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ से नहीं, यहाँ से निकालना, क्लियर। तो देखो, तो हम करेंगे क्या, इसको फिर से अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो f डबल डैश एक्स, या फिर इसको लिख सकते हैं d2y/dx², कितना आएगा भाई, देख लो। इसका फिर से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12x -12, 12x -12 मिला क्या, अच्छा वेरी गुड। यहाँ से 12 कॉमन ले लो, मिल गया हमको x -1, चलो सही है। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कितना है, बस एक ही है, तो एक ही रख पाएंगे ना, तो रख लो यहाँ पे d2y/dx² एट x बराबर c1 कितना है 1 है, 1 रखो जरा। 1 रखते ही ये फलन कैसा हो जाएगा, 1 -1 इज इक्वल टू 0। ओ माय गॉड, गड़बड़ हो गया, आ गया 0। अभी यही बात कर रहे थे, आ गया 0। तो जैसे ही 0 आया मतलब यह हो गया फेल, क्या हो गया, फेल हो गया, कोई मतलब ही नहीं है इसको निकालने का। चलो, तो अब क्या करेंगे, अब आएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव पे। यहाँ से लिख दिया जाता है कि यह ना तो क्या बोलते हैं उच्चिष्ट है, ना ही निम्निष्ठ है, मतलब नति परिवर्तन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, नति परिवर्तन है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन देखो जरा, अगर यहाँ पर मत लिखना, एक काम और आगे कर लेना है, तुरंत एक कदम और आओ और पिछले चले जाओ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आ जाओ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। और उसके लिए करो क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमें सीधी बात करनी होगी, f डैश एक्स इक्वल टू 0 पर हमको x बराबर मिला है 1, ठीक है। तो क्या करते, क्या है, एक रियल लाइन बनाते हैं 1, इससे थोड़ा सा आगे जाओ 2, इससे थोड़ा सा पीछे आओ 0। तो मतलब एक बार 0 पे एक बार 2 पे चेक कर लो कि फलन इधर क्या वर्धमान है, क्या इधर ह्रासमान है, क्या या फिर ऐसा कुछ है क्या कि इस पे चेंजेस होने वाले हैं। तो जरा 0 पर चेक करो, f डैश एक्स को 0 रखेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया +6, मतलब इधर आएगा पॉजिटिव। 2 पर चेक करो, 2 दूना 4, 6 चौके 24, 12 दूना 24, ये फिर हो गया 0, फिर भी मिला इधर पॉजिटिव, दोनों तरफ क्या मिला पॉजिटिव। और अगर हम अब बताए थे, या तो दोनों तरफ फलन क्रिटिकल पॉइंट के आगे भी और पीछे भी, दोनों तरफ यदि फलन वर्धमान रहे या दोनों तरफ फलन ह्रासमान रहे, इसका मतलब इस पॉइंट पे फलन चेंजेस कुछ आया ही नहीं, है ना। ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ ऐसे का ऐसे ही चलता रह गया, वर्धमान का वर्धमान ही रह गया। तो बोलेंगे क्या कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा है, क्या बोलेंगे क्या कि इस पॉइंट पे फलन मिनिमा है, कुछ नहीं बोल सकते, ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। तो यहाँ पे लिखना, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ लिखना, यहाँ नहीं, यहाँ लिखना, ना तो फलन लिखना, फलन ना तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ठ, मतलब x बराबर 1 क्या है, नति परिवर्तन बिंदु है। नति परिवर्तन बिंदु या फिर पॉइंट ऑफ
इन्फ्लेक्शन है। बात समझ में आई? नति परिवर्तन बिंदु या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? एफ डैश एक्स जैसे ही निकाले, अगर वो जीरो के बराबर आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई, जीरो आ गया, आप क्या करें? अब क्या करें? तुरंत फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे चले जाओ, क्रिटिकल पॉइंट तो एक ही है ना, उसी के थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे एफ डैश एक्स चेक कर लो। पॉजिटिव इधर भी हो रहा है, एफ डैश एक्स इधर भी पॉजिटिव हो रहा है, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो मतलब वर्तमान दोनों तरफ है, तो फलन क्या है? नति परिवर्तन बिंदु। क्लियर? चलो, इसका ना तो मैक्सिमा मिला और नहीं मिनिमा मिला, तो ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चंस। ऐसे ही आने वाले हैं आप लोग के, है ना, एक्सरसाइज में भी, और अगर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में भी, है ना। अब चलो, इसके बाद एक और टॉपिक है, उसको समझा लेते हैं, ठीक है। एक और टॉपिक है छोटा सा, ये तो आया था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ना, वही बात कर रहे थे। एक और टॉपिक, लास्ट टॉपिक क्या? मैक्सिमा मिनिमा। अगर किसी फलन का रेंज दे दे और उसका टोटल मैक्सिमा टोटल मिनिमा पूछे तो वो कैसे निकालेंगे, है ना। क्लियर? चलो, तो ये नोट कर लो, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, मिटा दिया जाए अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, उसी से समझाते हैं, ठीक है। पूरे अंतराल में निकालने के लिए उसी से समझाते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग मैक्सिमा मिनिमा की बात करते थे तो पीछे भी बात किए हैं एक बार कि मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए दो काम हो सकते हैं, या तो हमारे पास क्या हो, क्रांतिक बिंदु हो, ठीक है, क्रांतिक बिंदु हो, या फिर अंतिम बिंदु हो, या अंतिम बिंदु। इन्हीं दोनों पॉइंट पे फलन या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, क्रांतिक बिंदु या तो अंतिम बिंदु। क्रांतिक बिंदु पर कई सारे क्वेश्चन करा दिए। एफ डैश एक्स क्रांतिक बिंदु देता है, और एंड पॉइंट कौन देता है? एंड पॉइंट देता है किसी भी फंक्शन का रेंज। क्या देता है? रेंज। मान लो कि ये कोई फंक्शन ऐसे चला है, ठीक है, और इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक फिक्स कर दिया गया कि कुछ भी, मान लो ये है x1 और ये है x2, समथिंग कुछ भी ले लो, रेंज फिक्स कर दिया गया कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक है। तो जरा ध्यान देना कि ये फलन मैक्सिमा मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट पे भी हो सकता है और एंड पॉइंट पे भी हो सकता है, लेकिन कब? जब लोकल की बात ना करे तब, है ना, ध्यान रखना। अगर स्थानीय मैक्सिमा स्थानीय मिनिमा पूछता है तो उसके लिए हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमा मिनिमा पूछता है तो उसके लिए ये पूरा का पूरा इंक्लूड हो जाता है, उसका एंड पॉइंट भी और उसका क्या, क्रांतिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों। जैसे कि देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको बना लेते हैं ना। लिखा हुआ है क्वेश्चन की अंतराल, अंतराल आ गया, इसका मतलब एंड पॉइंट दे दिया हमको, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, ठीक है। अंतराल 1 से लेकर 5 तक, और क्लोज ब्रैकेट लगाया भी है, तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और एंड पॉइंट 5 है, जो भी आगे का फंक्शन है। क्लियर? में एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है भाई, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, ये दिया हुआ है। और पूछा है इस अंतराल द्वारा प्रदत्त फलन के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? अब इसमें हमको स्थानीय कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं लिखा है क्या स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए? नहीं, हमें पूछा है निरपेक्ष उच्चतम, मतलब कि इसका एंड पॉइंट के साथ साथ स्टार्टिंग पॉइंट भी हमको इंक्लूड करना, सॉरी क्या
क्या बोलते हैं इसे, क्रिटिकल पॉइंट के साथ साथ हमको इसका एंड पॉइंट भी इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि हमको पूछा है निरपेक्ष मान। चलो तो इसके लिए सबसे पहला काम करेंगे क्या हम, सबसे पहला काम आंख बंद करो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, देखो जरा, हल। फर्स्ट हमारे पास फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1, ये है ना। तो अगर इसका एफ डैश एक्स निकाला जाए, क्यों निकाला जाए ये तो बताओ, एफ डैश एक्स क्यों निकाला जा रहा है, एम्बिशन दिमाग में सेट रखो कि एफ डैश एक्स निकालने का अर्थ हुआ कि हमको चाहिए क्रिटिकल पॉइंट, एंड पॉइंट मेरे पास है, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। और कभी भी निरपेक्ष न्यूनतम या निरपेक्ष उच्चतम निकालने के लिए हमको दोनों की जरूरत पड़ती है, क्रांतिक बिंदु और अंतिम बिंदु की। तो अंतिम बिंदु हमारे पास है, क्रांतिक बिंदु हम निकालने वाले हैं एफ डैश एक्स से। तो एफ डैश एक्स करो, ये हो जाएगा 6x² माइनस 15 दूना 30x प्लस 36, कुछ कॉमन निकलेगा, निकाल लो, 6 कॉमन निकल गया, बच गया x² माइनस 5x प्लस 6। अब हमको निकालना है क्रिटिकल पॉइंट, तो फॉर CP क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो इधर हो जाएगा 6 × x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। जरा बना लो इसे पहले ही, तो ये हो जाएगा प्लस 6x, सॉरी माइनस 6x प्लस 1, ये बनेगा नहीं, 2 3 जा 6 माइनस 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3, फलन ये मिलेगा हमको। ठीक है, x माइनस 2 x माइनस 3, इसको 0 के बराबर करो, तो क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गया 2 और एक मिल गया 3, बस खत्म हो गया काम खत्म। अब हमको मैक्सिमा मिनिमा निरपेक्ष चाहिए ना, तो इसके लिए एक छोटा सा एक के बार में चार्ट बना लो, क्लियर, ऐसा देखो जरा, ऐसा, ठीक है। इसमें सबसे पहला काम करो, एफ डैश एक्स की वैल्यू है ना, फंक्शन की वैल्यू रखो सभी पॉइंट पे, है ना, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर एंड पॉइंट और अंतराल लिख लो। यहाँ पे कितने अंतराल है, पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 5 है ना, सभी ले लिए। ये बीच का क्रांतिक, ये था क्रिटिकल पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट, बात समझे। तो ये तीनों लिए। अब करो क्या, हमको चाहिए फलन इसी पर मैक्सिमा या मिनिमा ना, तो सबको उठा के एफ डैश एक्स में रख दो। ठीक है, क्या करो, एफ डैश एक्स में रख दो, यहाँ पता चल जाएगा हमको कौन मैक्सिमा है या कौन मिनिमा है। ठीक है, यही 3 चार्ट बनाने हैं, कौन मैक्सिमा है या कौन मिनिमा है। तो जरा रखो एफ डैश एक्स में 1 रखो, एफ एक्स में 1 रखो, जरा 1 कहाँ गया भाई, एफ एक्स 1 रखो। 2 माइनस 15 प्लस 36 कितना होगा, ये माइनस 15 प्लस 36, चलो बना लेते हैं, 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 15 दूना 30, बचेगा 21, एक 22, 22 2 24, आ गया 24, देख लो। ठीक है, x बराबर 1 पे हमको y बराबर एफ एक्स कितना मिला, 24 मिला। अब दूसरी बात 2 पर चेक कर लो, 2 पर 2 रखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना 8, 8 दूना 16 माइनस 2 दूना 4, 15 चौके 60, 36 दूना 72 प्लस 1, 72 में से 60 घटाओ कितना आएगा 12, 12 और 16 कितना हो जाएगा, 12 और 16 28 और 1 29, सही है ना, 12 10 22 6 28 1 29, चलो ये आ गया यहाँ पे 29। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो अब आगे देखते हैं। 3 पर रखो जरा, 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूना कितना हो जाएगा भाई 54, हाँ, और फिर इधर रखेंगे तो 3 तिया 9, 15 9 135, 36 तिया कितना होता है भाई 6 तिया 18, 3 तिया
9 9 1 10 108 प्लस 1 यही बनेगा। घटा लो जरा, 135 में से 100 घटा लो, 35 बचा, 8 और घटा लो तो बचा हमारे पास 35 30 27 है ना। क्लियर? तो यहाँ पर वैल्यू रखो सबकी। हाँ 27 आएगा, -27 आएगा। क्लियर? 54 -27 प्लस 1, ठीक है। तो 54 में से 27 घटाओ या 55 कर लो, 55 में से 27 घटाओ कितना आएगा, 8 2 28 आ गया, ठीक है। यहाँ आ गया 28। अब रखो 5, तो 5 की वैल्यू रखो, 5 25 25 25 125 125 दूना 250 और ये होगा 25 15 गुणे 25 है ना। देखो जरा कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम ले रहा है, डायरेक्टली कर दे रहे हैं इसे है ना। बुक में है एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 56। टाइम लेगा कैलकुलेशन, हमको एक्सरसाइज पे जाना है। क्लियर? तो 56 हो गया। अब जरा ये बता दो कि इसमें कहाँ फलन मैक्सिमा है, कहाँ फलन मिनिमा है। वैल्यू देखो साफ साफ पता चल रहा है कि इस 5 पे फलन मैक्सिमा है ना, 5 पे क्या है फलन मैक्सिमम वैल्यू आ गया, और मिनिमा कहाँ है 1 पे, मतलब क्रांतिक से कोई मतलब ही नहीं था। ये आ गया मिनिमम वैल्यू, ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू। निरपेक्ष न्यूनतम, निरपेक्ष मैक्सिमम मतलब अधिकतम। क्लियर? तो इसे नोट कर लेना। अगर तुम्हें निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम बोले तो सबसे पहला काम एंड पॉइंट के साथ साथ क्रांतिक बिंदु निकालना इस हिसाब से, और सभी पे एक एक बार एक एक करके वैल्यू रखना, पता चल जाएगा कि कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है। हमें अगर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करता तो देखो यहाँ पर भी लोकल मिनिमा हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। क्लियर ना? तो लोकल की बात नहीं किया, इसीलिए जो भी इससे बड़ा है उसको छोड़ देंगे, जो सबसे छोटा है वही लेने वाले हैं। ठीक है, चलो इतना हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, उसको बना लेते हैं, है ना। इसको नोट कर लो। चलो देखते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 6.5, ठीक है, इसी में जहाँ तक हो जाए खींच लिया जाए एक्सरसाइज 6.5, उसके बाद जो बचेगा उसको बना लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो 6.5 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक करके सारे क्वेश्चन हम लोग बनाते चलते हैं। लिखा हुआ है कि दिए गए फलनों में के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। इसका पहला है, पहला क्या है भाई, f(x) = 2x - 3 का 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये फलन है। और इन सभी का देखो पहले में 5 है, ध्यान रखना, पहले में कितने 5 है, और सबका उच्चिष्ट या निम्निष्ट फलन निकालना है, यदि है तो निकालना है, नहीं है तो नहीं निकालना है। और ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ऐसे फंक्शंस को हम कभी भी फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ना निकालें तो ज़्यादा बेहतर है। डायरेक्टली किससे निकालो, रेंज मेथड लगा दो, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ पे जहाँ पे फलन दिया हुआ है x, उसको पहले पकड़ो, ये दिया हुआ है 2x - 1 है ना, और इसका कर दिया स्क्वायर। तो जरा एक बात ध्यान दो कि अगर x की कोई भी वैल्यू माइनस से लेके प्लस तक पूरा रियल नंबर कुछ भी रख दो, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, ये कभी भी 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा, समझ में है? या तो 0 से बड़ा ही होगा, नहीं तो 0 के बराबर हो सकता है। क्लियर है ना? लेकिन 0 से छोटा कभी नहीं होगा, अगर स्क्वायर लगाया 0 से छोटा कभी नहीं होगा। लेकिन अच्छा देखो जरा, इसमें 3 ऐड है तो दोनों तरफ 3 ऐड कर लो, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और इधर क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 + 3। ये मिल गया हमको पूरा का पूरा फंक्शन f(x),
और एफ एक्स हमको कैसा दिखा, ग्रेटर इक्वल देन 3। यहाँ से जरा ये बताओ कि एफ एक्स अगर ग्रेटर इक्वल देन 3 दिखा, मतलब एफ एक्स कभी भी या तो 3 के बराबर होगा, नहीं तो 3 से बड़ा ही होगा। तो जरा ये बताओ कि ये पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट है या मिनिमा पॉइंट है, सोच के बताओ जरा। इससे ऊपर ही जाने वाला है, मतलब इससे नीचे नहीं जा सकता। अतः फलन x बराबर 3 पर न्यूनतम होगा। क्लियर है ना, क्या होगा, न्यूनतम। बात समझ में आई, x बराबर 3 पर क्या होगा, न्यूनतम। और न्यूनतम मान भी पूछा है तो वो भी निकाल लो, देख लेते हैं हम। बस इतना ही पूछा था, 3 पर, x बराबर 3 पर फलन क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्लियर, बात समझ में आई। इससे ऊपर जाएगा तो फलन का मान बढ़ेगा, लेकिन इससे कम कभी हो ही नहीं सकता, चाहे x की कोई भी वैल्यू दो, -∞ से +∞ तक। क्लियर, ये बात समझ में आई। चलो देखो दूसरा बनाते हैं, इधर ही बना लेते हैं दूसरा। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन ही बता देते हैं इसी में। देखो दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 9x² + 12x + 2। ठीक है, ये है फलन 9x² + 12x + 2। ठीक है, इसको बनाते हैं। अब ये भी काम वही करेंगे, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव लगा दो तो भी आसान है, क्रिटिकल पॉइंट बनाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट के थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे चेक करेंगे। क्लियर, लेकिन क्या करते हैं, डायरेक्टली रेंज मेथड लगाते हैं। इसको देखो, ये हो जाएगा 9 कॉमन ले लो, बनेगा क्या, x² + 12/9x + 2/9 बनेगा ना, समझ में। अब देखो आगे करेंगे तो ये हो जाएगा x², यहाँ से काट लो, 4 तियाँ 12, या 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 तियाँ 9, ये हो गया 4x/3 + 2/9। ठीक है, जरा देखो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग मेथड, याद है सभी को, पूर्ण वर्ग। ये हो जाएगा 9x x² + 4/3x + 2/9। यहाँ पे क्या करो, 4/3x है ना, तो काम करो एक ही, यहाँ पर 2/3 जोड़ लो का होल स्क्वायर, और 2/3 घटा लो, जितना जोड़े उतना घटाए, पूर्ण वर्ग मेथड लगाना है हमको। क्लियर है, तो यहाँ से देखो ये बनेगा फंक्शन तुम्हारा कौन सा, ये बन जाएगा x² - 4x/3, और हाँ ठीक है 9 × a² + 2ab 2, हाँ ठीक है। देखो जरा, तो यहाँ से काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको स्क्वायर करके जोड़ दिए और स्क्वायर करके घटा दिया ना, तो पूर्ण वर्ग मेथड लग गया। ये हो जाएगा x प्लस कितना, चाहे ये प्लस वाले ले लो, x + 2/3 का होल स्क्वायर बनेगा ना, x + 2/3 का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और 2 × 2 = 4 - 2/9 आएगा। ठीक है, तो देखो जरा, अब इसके बाद क्या करेंगे वो ध्यान रखना। ठीक है, हाँ तो देखो ये फंक्शन मिल गया हमको, 9 × x + 2/3 का होल स्क्वायर - 2/9, बस इसी को बना लो फंक्शन। ठीक है, और इसके बाद ऐसे ही काम करो। जरा ध्यान दो, अगर हम ऐसे लिख दें कि x + 2/3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दें, तो ये जाहिर सी बात है, फिर से अगर कोई फंक्शन स्क्वायर वाला फंक्शन है तो हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। अच्छा ठीक है, इन दोनों तरफ क्या करो, 2/3 घटा है ना, 2/9 घटा लो, तो दोनों तरफ घटेगा, तो ये मिलेगा हमको फंक्शन x + 2/3 का होल स्क्वायर - 2/9, इधर भी घट जाएगा तो इधर हो जाएगा -2/9। क्लियर, अब फिर क्या किया है, अभी भी f(x) हमारा तैयार नहीं है। f(x) कब तैयार होगा, जब 9 दोनों तरफ में गुणा कर लेंगे, तो दोनों पक्षों में क्या करो, 9 से गुणा कर लो। ठीक है, इधर करते हैं हम लोग, है ना, यहाँ कर लेते हैं, दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 9 × x + 2/3 का होल स्क्वायर - 2/9। ठीक है, इज ग्रेटर इक्वल देन क्या हो जाएगा,
ग्रेटर इक्वल देन -2/9 इंटू 9, दोनों पक्षों में 9 से गुणा कर दिए। तो देखो अब ये पूरा का पूरा फलन हमको fx मिल गया। देखो दोनों फोटो सेम है, क्लियर। तो इधर इधर लिख सकते हो fx और इधर क्या हो गया ग्रेटर इक्वल देन -2। फिर से ये फलन कैसा दिखा, fx कभी भी होगा तो -2 के बराबर होगा या -2 से बड़ा होगा, मतलब -2 से नीचे नहीं हो सकता। तो fx का सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -2। तो x बराबर -2 क्या होगा, निम्नतम मान, ठीक है, निम्नतम मान। बात समझ में आई, बस यही काम करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही। चलो देखो इसके बाद एक और फलन है, उसको भी चेक कर लेते हैं, क्लियर है ना। पूर्ण वर्ग मेथड लगाए, जो भी फंक्शन हमको मिला थोड़ा सा साफ साफ दिख रहा है, इसको जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा कर दी। फिर जैसे जैसे इसमें काम हुआ था थोड़ा थोड़ा इसी रूप को इसी में रूपांतरण करते गए धीरे धीरे यहाँ पर हमको fx मिल गया। और fx मिला लेकिन राइट हैंड साइड में कुछ चेंजेस आ गए, 0 से हो गया -2 और इसी -2 पे फलन या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, क्लियर। अब इसके बाद चेक करते हैं अगला। देखो जरा तीसरा दिया हुआ है हमको fx इक्वल टू -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। देखो ऐसे फंक्शन को हमेशा दिमाग में ये रखना है कि हमको स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि x कहाँ पे, यहाँ पे, इसी के साथ सब खेल हो सकता है, x ही बढ़ेगा या घटेगा, x का मान ही वेरिएबल, ये खुद ही वेरिएबल है, नाम ही इसका वेरिएबल है, चर राशि। तो जरा देखो इसको पूरा पकड़ो, ये जो है हमको x-1 का होल स्क्वायर, फिर से स्क्वायर आ गया। कभी भी स्क्वायर वाला फंक्शन 0 से छोटा नहीं होता, तो मतलब ये होगा या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर। लेकिन देखो यहाँ माइनस लगाए, तो जैसे ही दोनों पक्षों में माइनस लगाएंगे, इधर लगा देंगे माइनस और इधर भी लगाएंगे माइनस, तो ये इनइक्वालिटी हो जाती है चेंज, क्लियर। अब देखो अभी भी fx बनाना है हमको, fx के लिए इतना काम तो हो गया, 10 जोड़ना है, 10 जोड़ लो दोनों पक्षों में, ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10 और इधर इनइक्वालिटी जोड़ने से तो चेंज होती नहीं है, बस माइनस प्लस से होती है, इधर हो गया 10। ये पूरा का पूरा फंक्शन हमको fx दिख गया, तो लिख दो इधर वाला fx है और इधर fx होने से क्या हो गया 10 से छोटा या 10 के बराबर। तो कभी भी फलन जो है, एक बात बताओ कि अगर 10 से छोटा है तो इस पर कोई भी वैल्यू x का कोई भी रियल नंबर रख लो, 10 से ऊपर नहीं जाने वाला, याद रखना 10 से ऊपर ये नहीं जाने वाला। तो जैसे ही अगर 10 के ऊपर नहीं जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, x बराबर 10 अधिकतम मान है। बात समझ में आई, अधिकतम मान है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। बस फंक्शन को बनाते जा रहे थे, धीरे से इसको पकड़े, ये 0 से बड़ा होता है, माइनस लगाया 0 से छोटा हो गया, 10 जोड़ दिए fx मिल गया, ठीक है। चलो अब देखो इसी तरह चौथा देख लो पहले का, ये दिया हुआ है gx इक्वल टू x³ प्लस 1, ठीक है, gx इक्वल टू x³ प्लस 1। इसको बनाने के लिए करेंगे क्या बताओ ना, हाँ अरे भाई ऐसा रूप बनाएंगे और क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। जरा देखो, अच्छा x³ है तो x³ फलन, इसको जरा सा ग्राफी मेथड पे आते हैं तब कुछ समझ में आएगा। अगर हम कहें कि x बराबर 1 रखते हैं तो gx बराबर कितना आएगा, 1 ही आएगा, या 1 + 1 कर देंगे तो इस फंक्शन के हिसाब से 2 आएगा, ठीक है। और अगर x बराबर 2 रखते हैं तो gx हमारे पास कितना आएगा, 2 का तो पहले क्यूब करो 8 और एक और कर दो 9 हो गया। फिर अगर मान लो x बराबर 3 रखते हैं तो gx हमको कितना मिलेगा, या -3 रख लो, क्या दिक्कत, माइनस रख लो ताकि थोड़ा पीछे भी ले जाए, माइनस रख लो, तो रखेंगे माइनस हो जाएगा -27 एक -26। तो जरा एक बात ध्यान दो कि अगर ये 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, या -1 -2 -3 रख रहे हैं, तो 1 पे 2 हो जा रहा है फलन, 1 2 3 4 5 ऐसे ही 1 पे सीधे ही 2 हो जा रहा है, ठीक है। और 2 पे और भाई हाई चला जा रहा है, और हाई चला जा रहा है, इधर और हाई चला जा रहा है, ऐसे है ना। अच्छा अगर ये ग्राफ बना, इसका ये ग्राफ बना, तो जरा ये बता सकते हो कि ये फलन कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा है, किसी पॉइंट में बता सकते हैं क्या आप, कभी नहीं बता सकते कि कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा। अतः यह क्या बोलेंगे, gx
बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 नति परिवर्तन फलन है, ठीक है। अतः यह न तो इसका लिख सकते हैं, न तो उच्चतम मान होगा, न ही निम्नतम मान होगा। बात समझ गई? न तो उच्चतम होगा और न ही निम्नतम होगा। क्लियर? समझ में आया ना फलन? अगर ऐसा कुछ फलन दे दे जो कि कभी दिखेगी ना कि कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम जा रहा है, तो देख रहे हो रेंज मेथड समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव तो एग्जांपल के थ्रू समझा दिए थे, लेकिन रेंज मेथड तभी समझ में आएगा जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे। ये देखो रेंज से कल क्लियर हो गया, ये ग्राफ से क्लियर हो गया, ये सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड। क्लियर है ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो चारों मेथड से बस हमको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। क्लियर? चलो इसके बाद देखो ये चार हो गए खत्म। अब देखो दूसरे के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको ही बना लेते हैं। इसको पहले नोट कर लो, फिर मिटा दें। दूसरे में भी यही कहा है कि फलनों का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए यदि कोई हो तो। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, ठीक है, -1। बात समझ में? अच्छा वेरी गुड। जरा ये बता दो, अगर x प्लस 2 करें तो क्या हम कह सकते हैं कि 0 से बड़ा या 0 से छोटा? नहीं कह सकते, क्योंकि x है भाई। तो x में कोई सी भी फंक्शन में अगर हम माइनस यहाँ -3 रख दें तो ये -1 बन जाएगा, -4 रख दे तो -2 बन जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये ना तो प्लस हो सकता है ना ही माइनस। लेकिन जैसे इस पर मॉड लगा देंगे तब ये गारंटी है कि या तो ये 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। समझ में आया? मॉड लगने के बाद, मॉड लगने से पहले नहीं कह सकते थे कि ये फलन 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। लेकिन मॉड लगा, मॉड की क्वालिटी क्या है? माइनस को भी प्लस बना देता है और प्लस को तो प्लस ही रखता है। तो ये 0 से बड़ा हो गया। एक घटाना है तो एक घटा लो, क्या दिक्कत है? एक घटा भी लो तो इधर भी एक घटा लो, 0 -1, ठीक है। तो हमें मिल गया यहाँ पे x प्लस 2 -1 इज ग्रेटर इक्वल देन -1। ये हमारे पास पूरा का पूरा फलन है। तो इधर लिख सकते हैं हम f(x) और लिखते ही इधर क्या मिल गया? -1। ये फोटो देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि f(x) कभी भी -1 से बड़ा होगा या -1 के बराबर होगा। यही इसका निम्नतम मान है, x बराबर -1 निम्नतम मान है। कोई डाउट नहीं ना? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अगला बनाते हैं। अगला जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है हमारे पास कि gx बराबर -x प्लस 1 प्लस 3 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3। अब वो अगर हम कह दें कि तुम लोग बनाओ तो बना लोगे, क्या दिक्कत है भाई? रेंज मेथड लगाना है, इसका कितना औकात है? रेंज उसी को तो कहते हैं। चलो तो अब देखो यहाँ पे बनाएंगे तो सबसे पहला काम x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 हम हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहला देखो एम्बिशन क्या है, हमको ये लाना है। कैसे लाना है? कैसे लाना है ना, कैसे लाना है। तो इसका मतलब x प्लस 1 ले लो। तो अगर कहें कि x प्लस 1 है तो ये क्या 0 से बड़ा होता है या 0 से छोटा होता है? कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। लेकिन जैसे इस पर मॉड लगा दो तब कह सकते हैं या तो ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। और इस पे देखो माइनस लगाए तो दोनों पक्षों में माइनस लगा दो। माइनस लगाएंगे तो इनइक्वालिटी हो गई चेंज, ये आ गया 0। क्लियर? दोनों पक्षों में 3 जुड़ा हुआ है, 3 जोड़ लो, इधर भी 3 जोड़ लो। इधर क्या दिख गया? अब ये पूरा का पूरा देखो, ये फोटो सेम है। इसका लेफ्ट हैंड साइड gx है, इसकी जगह gx रख दो। तो gx रखेंगे तो ये हमको कैसा दिखेगा? 3 से छोटा या 3 के बराबर है।
तो अर्थ क्या हुआ कि gx कभी भी 3 से ऊपर नहीं जा सकता, इसका सबसे ऊपरी मान 3 है, 3 क्या है मैक्सिमम वैल्यू, तो x बराबर 3 अधिकतम मान है। कोई डाउट? x बराबर 3 क्या है अधिकतम मान है ना। चलो एक और बनाते हैं, समझ लो पहले उसको, समझ लो है ना, दे रहे हैं समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समय है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, एच एक्स बराबर दिया हुआ है हमको कि साइन 2x प्लस 5, साइन 2x प्लस 5, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं भाई, इसको नोट हो गया, समझ लिया ना। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ जल्दी। देखो तो साइन 2x हो या साइन x हो, इसका रेंज क्या होता है सबको पता है, साइन x का रेंज -1 से 1, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2x। ध्यान रखना अगर इनपुट में 2 लगा हुआ है तो कभी भी यहाँ पर भूल के भी 2 मत कर देना, यहाँ 2 है भाई तो यहाँ भी 2 और 2 लगा दे, नहीं भाई, अगर इनपुट में 2 लगा है तो कोई मतलब नहीं है, इसका रेंज अभी भी -1 से 1 ही होने वाला है। लेकिन अगर इसके ऑपरेटर में 2 लग गया तो इधर भी 2 लगाना जरूरी है। बात समझ में आई ना, ये बात ध्यान रखना। तो साइन 2x 1 से छोटा या -1 से बड़ा होता है, इससे न तो ऊपर जा सकता है न ही नीचे जा सकता है। अच्छा इतना तो काम हो गया, अब क्या करेंगे, इस फलन को hx को बनाने के लिए हमको +5 चाहिए, दोनों पक्षों में 5 जोड़ दो, तीनों में जोड़ दो भाई, इधर भी इधर भी इधर भी, तो इधर हो जाएगा -1 + 5, इधर क्या हो जाएगा साइन 2x + 5, इधर हो गया 1 + 5, यहाँ क्या मिला 4, इधर हो गया साइन 2x + 5 और इधर 6, ये वाला fx है, ठीक है। तो fx है तो लिख दो, fx नहीं hx है, ग्रेटर इक्वल देन hx इज ग्रेटर इक्वल देन 6। जरा एक बात ध्यान रखना, hx कभी भी 4 से छोटा जाएगा क्या, नहीं, 6 से बड़ा जाएगा क्या, नहीं, तो ये x बराबर 4 क्या है न्यूनतम मान, न्यूनतम लिख लो, और x बराबर 6 अधिकतम मान है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, अरे बस फंक्शन बना रहे धीरे धीरे, यहाँ से यहाँ पर फंक्शन बन गया, फंक्शन बना तो इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड देखो जरा क्या दिया हुआ है, इससे कम जा नहीं सकता, इससे अधिक हो नहीं सकता, तो जिससे अधिक नहीं हो सकता वही उसका अधिकतम मान, जिससे कम नहीं जा सकता वही उसका न्यूनतम मान, ठीक है। चलो अब इसके बाद ये हो गया तीसरा, देखो चौथा है ना, सब समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, नोट करते चलो, बहुत सिंपल है भाई, कोई क्वेश्चन इसमें हार्ड नहीं है, सब रेंज वाले हैं, सेकंड मेथड और थोड़े थोड़े कभी कभी फर्स्ट मेथड आ रहे हैं, है ना। फर्स्ट कौन सा, ग्राफीय विधि। चलो अब देखो इसको मिटा रहे, अगला बनाते हैं क्वेश्चन, दिया हुआ है साइन 4x + 5 + 3 का मॉड कर दो, लेकिन फंक्शन कैसा है fx है। चौथा fx बराबर साइन 3x साइन 4x + 3, ठीक है, 4x + 3। चलो इसे बनाते हैं, तो 4x + 3 है और साथ ही साथ इस पे मॉड भी है, पहले मॉड नहीं है बाद में मॉड है, ध्यान रखना। तो यहाँ देखो 4x है, साइन 4x है, हमको हल करना है, पहला काम देखो हमें इसको देखेंगे, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि हमें यही बनाना है, लेकिन छोटे से, एकदम छोटे से मेथड से हमको ये बनाना है। कोई एक ऐसा फंक्शन पकड़ो जिसका रेंज हमको पता हो, कौन सा पकड़े भाई, साइन है, साइन वाला पकड़ लो। तो देखो इसमें भी इनपुट में 4 लगाया, तो कभी मत घबराना कि इनपुट में 4 लगाया तो ये 4 से बड़ा और 4 से छोटा, नहीं भाई, ये अभी भी 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा, क्लियर। 3 जोड़ लो दोनों पक्षों में, 3 जोड़ लो, इधर भी जोड़ लो 3, बीच में भी जोड़ लो 3 और इधर भी कर लो 3। ये हमको फलन दिख रहा है लेकिन बहुत पास है, बहुत पास है लेकिन ज़्यादा पास नहीं है ना, क्लियर है। अभी मॉड लगाना है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा भाई ये क्या है
4x + 3, इधर हो जाएगा 4। जरा मॉड लगा लें क्या दोनों पक्षों में, अरे तीनों में लगा लो मॉड। मॉड लगाने से क्या मॉड लगाने का मतलब होता है कि जो माइनस होता है उसको प्लस कर देता है। अगर यहाँ -2 होता, मॉड लगाते +2 हो जाता, लेकिन लगा दो मॉड तीनों में, ऐसे लगा दिए। ये जैसे ही मॉड लगाए अब हमको मिल गया fx, बीच में तो मिल गया fx, लेकिन इधर क्या मिला, अभी भी 2, इधर क्या मिला, अभी भी 4। इसका मतलब अगर इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, x = 2 निम्नतम मान है और x = 4 अधिकतम मान है। कोई डाउट, समझ में आया? x = 2 निम्नतम मान है और x = 4 अधिकतम मान है। क्लियर? चलो सही है। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन बनाते हैं, नोट कर लो जल्दी जल्दी, खत्म ही कर देते हैं दूसरा। देखो जरा 5वां दिया हुआ है, hx = x + 1 एंड x बिलोंग्स टू -1 से 1, ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ध्यान रखना। अगर ओपन ब्रैकेट रहा तो कभी भी ये मत चढ़ाना दिमाग में भाई इसका उच्चतम निम्नतम निकालना है, एंड पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट संभव नहीं है भाई। ओपन ब्रैकेट है ना, मतलब कि ये ना तो -1 है और ना ही 1 है। चलो ठीक है, फलन है हमारे पास x + 1। अगर हम कह दें x तो क्या ये कभी 0 से बड़ा होता है या 0 से छोटा होता है? नहीं भाई, जो भी fx hx कुछ भी अगर -1 रखेंगे तो -1 आएगा। अगर 1 जोड़ दें तो भी, अरे तो भी कह सकते हैं या ना तो 0 से बड़ा होगा ना ही 0 से छोटा। ज़रा इसका ग्राफ ही मेथड बना लो, बना लीजिए ग्राफ। x करेंगे तो ऐसे ही जाएगा ना, अगर मान लो 1 है तो x 1 पे जाता है, लेकिन +1 किया है तो fx 2 पे जाएगा, और क्या x = 1 पे fx 2 पे जाएगा। ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे 1,1 पे या इस पॉइंट पे -1,-1 पे बता दो कि फलन मैक्सिमा है या मिनिमा है। कोई बता सकता है? नहीं। उसके साथ साथ ओपन ब्रैकेट भी है, नहीं बता सकते भाई, कभी नहीं कह सकते। अतः क्या बोलेंगे, फलन न तो उच्चतम मान, फलन का लिखना, फलन का न तो उच्चतम मान होगा और न ही निम्नतम। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना ही मिनिमम वैल्यू होगी। ग्राफी मेथड से चेक कर लिए, कभी भी रुकने वाला है नहीं, कह नहीं सकते कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है ना, बात समझ में आई? चलो ठीक है, तो क्लियर है। एक्सरसाइज 6.5 का 4 उसका 5 इसका सब बता दिए। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है इसको हम लोग अगले सेशन में, मतलब अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। धन्यवाद। ठीक है।